Hello everyone, welcome to Socio Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के एक बहुत इंटरेस्टिंग और रियल लाइफ ओरिएंटेड मेथड्स को डिस्कस करने वाले हैं, केस स्टडी मेथड. ओके, लेक्चर शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन कि अगर आपको समझाना हो कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट ने एक्सट्रीम पॉवर्टी के बावजूद भी कैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, तो आप 10,000 स्टूडेंट का सर्वे करोगे या उस एक स्टूडेंट की पूरी लाइफ जर्नी डीपली स्टडी करोगे? ऑब्वियसली सेकेंड ऑप्शन है ना. और इसी डिटेल इन्वेस्टिगेशन को हम कहते हैं केस स्टडी. ठीक है, केस स्टडी क्या है हम आज जानेंगे कि केस स्टडी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, टाइप्स को जानेंगे, इंपॉर्टेंस इसके क्या होते हैं, इसके स्टेप्स को जानेंगे, इसके एडवांटेज, लिमिटेशन एंड रियल लाइफ इसके कुछ एग्जाम्पल्स को समझेंगे. इमेजिन करो एक विलेज में ना एक चाइल्ड मैरिज बहुत कम हो गई है ना, और रिसर्चर जानना चाहता है कि आखिर इस विलेज में ऐसा क्यों हुआ. तो सिर्फ नंबर देखने से आंसर तो नहीं मिलेगा. उस विलेज की हिस्ट्री, वहाँ के लोग, वहाँ का कल्चर, वहाँ का एजुकेशन, NGO, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, सबको डीपली स्टडी करना पड़ेगा, है ना. और यही केस स्टडी अप्रोच है. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मीनिंग ऑफ केस स्टडी. ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं. केस स्टडी एक ना इन डेप्थ और डिटेल स्टडी है किसी एक यूनिट की, और ये यूनिट हो सकता है इंडिविजुअल, हो सकता है फैमिली, हो सकता है ग्रुप, विलेज, स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन, इवेंट्स, कुछ भी हो सकता है. सो सिंपल डेफिनेशन कि स्टडिंग वन केस डीपली टू अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, वो होता है केस स्टडी. एग्जाम्पल, जैसे अगर आप किसी फेमस सोशल रिफॉर्मर की लाइफ स्टडी करते हो या किसी विलेज का ट्रांसफॉर्मेशन के डिटेल्स में एनालाइज करते हो, तो ये केस स्टडी है. की आइडिया क्या है बेसिकली कि केस स्टडी का गोल ना जनरलाइजेशन नहीं, अंडरस्टैंडिंग होता है. एक एग्जांपल लो कि सर्वे पूछता है कि कितने स्टूडेंट स्ट्रेस फील करते हैं. केस स्टडी पूछता है कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट स्ट्रेस क्यों फील करता है. डिफरेंस समझ आ रहा है आपको? यही है. अब मैं आपसे पूछती हूँ कि मान लो कि रिसर्चर एक NGO की पूरी फंक्शनिंग को 1 साल तक स्टडी करता है, तो ये कौन सा मेथड होगा? ये केस स्टडी होगा. ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केस स्टडी. केस स्टडी के ना कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला ये इंटेंसिव होता है. क्यों? क्योंकि हम ना इसको डीपली स्टडी करते हैं. एग्जाम्पल, जैसे विलेज का सिर्फ पॉपुलेशन डेटा नहीं जानना, आपको उसकी हिस्ट्री भी जाननी है, कल्चर भी जानना है, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, एवरीथिंग इन डिटेल. दैट इज़ केस स्टडी एंड दैट इज़ इंटेंसिव. ठीक है. दूसरा है हॉलिस्टिक, मतलब पूरे केस को ना एक यूनिट की तरह देखा जाता है. फिर है कॉन्टेक्सचुअल, मतलब रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करना. एग्जाम्पल, जैसे स्कूल को स्टडी करते वक्त टीचर को स्टडी करना, स्टूडेंट को स्टडी करना, पेरेंट्स, मैनेजमेंट, सब कंसिडर किए जाते हैं. ये डिटेल्ड होता है, मतलब रिच और एक्सटेंसिव डेटा होता है. इसमें बहुत एक्सटेंसिवली डेटा कलेक्ट किया जाता है. ये फ्लेक्सिबल होता है, मतलब रिसर्च डिज़ाइन इन्वॉल्व हो सकता है. एक्सप्लोरेटरी होता है, यानी न्यू आइडिया डिस्कवर करने में हेल्प करता है. इंडिविजुअलाइज्ड होता है, फोकस एक स्पेसिफिक केस पर होता है. डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लेनेटरी होता है, मतलब कि केस को ना डिस्क्राइब भी करता है और एक्सप्लेन भी करता है. अब एक एग्जांपल लो कि नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री जैसी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन सिर्फ फैक्ट नहीं है, स्टोरी के पीछे की स्टोरी भी है, और यही केस स्टडी अप्रोच जैसा ही है. ठीक है. टाइप ऑफ केस स्टडी की बात करें 3 तरीके का होता है. एक इंट्रिंसिक केस स्टडी, इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडी, कलेक्टिव केस स्टडी. इंट्रिंसिक केस स्टडी क्या होता है कि केस ना अपने आप में इम्पॉर्टेंट होता है. एग्जाम्पल, एक यूनिक विलेज या एक फार्मर की पर्सनालिटी या फिर एक रेयर सोशल कोई मूवमेंट्स. रिसर्चर उस केस को उसी के लिए स्टडी करता है. ठीक है. फिर आता है इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडी. केस ना ब्रॉडर इशू समझाने के लिए स्टडी किया जाता है. एग्जाम्पल, एक गवर्नमेंट स्कूल स्टडी करना. पर्पस स्कूल नहीं है, पर्पस एजुकेशन सिस्टम को समझाना है. ठीक है. एंड द थर्ड वन इज़ कि कलेक्टिव केस स्टडी, यानी मल्टीपल केस स्टडी किए जाते हैं. जैसे 3 विलेज का केस स्टडी करके कंपेयर करना, कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट पॉसिबल होता है. ठीक है. अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि अगर रिसर्चर 5 NGO कंपेयर करे तो कौन सा केस स्टडी होगा? कलेक्टिव केस स्टडी होगा. करेक्ट है ना. अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंस क्या है केस स्टडी का.
केस स्टडी इम्पॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले ये ना डीप अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है, कॉम्प्लेक्स इशू को डीपली समझाने में हेल्प करता है। एग्जांपल जैसे जुवेनाइल क्राइम के ऊपर स्टडी करना है तो केस स्टडी करके समझ सकते हो, सर्वे नंबर्स बता सकता है, फिर केस स्टडी रीज़न समझा सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद ये ना हेल्प करता है रेयर केस स्टडी करना, ये ना यूनिक सिचुएशन को समझाने में भी हेल्पफुल होता है, थियरी बिल्डिंग में हेल्पफुल होता है, यूज़फुल होता है जब किसी चीज़ के बारे में आपको बहुत कम इन्फॉर्मेशन हो ना, तो वैसे टॉपिक पे स्टडी करने में बहुत हेल्पफुल होता है कि आप बहुत डेप्थ में जाते हो, रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट कैप्चर करते हो। मतलब माइग्रेशन स्टडी करना है मान लो, या फिर सिर्फ माइग्रेशन रेट नहीं है आप उसमें जानते हो, उसमें माइग्रेशन का एक्सपीरियंस जानते हो, प्रॉब्लम जानते हो, सारी चीज़ों को जानते हो, अपॉर्चुनिटीज़ को भी देखते हो, सब चीज़ें देखते हो, ठीक है। पॉलिसी को इवैल्यूएट करने में भी हेल्प करता है, ठीक है, पॉलिसी प्रोग्राम गवर्नमेंट के उसको। फिर इसके अगर हम स्टेप्स की बात करें, स्टेप्स इन कंडक्टिंग केस स्टडी, ओके। केस स्टडी ना सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉलो करती है। पहला ये ना प्रॉब्लम को डिफाइन करता है। एग्जांपल व्हाई डिड दिस विलेज अचीव 100% लिटरेसी, तो ये पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, फिर सेलेक्ट करता है केस को, यानी अप्रोप्रिएट केस चूज़ करता है, फिर एक फ्रेमवर्क को डेवलप करता है। थर्ड स्टेप होता है कि डेवलप फ्रेमवर्क, मतलब थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव डिसाइड करो। फोर्थ स्टेप होता है कि प्लान डेटा कलेक्शन, सोर्स आइडेंटिफाई करो। फिफ्थ स्टेप होता है कि कलेक्ट डेटा, डिफरेंट मेथड यूज़ करो। सिक्स्थ स्टेप होता है ऑर्गेनाइज डेटा, इंफॉर्मेशन सिस्टमैटिकली अरेंज करो। स्टेप 7 होता है एनालाइज करो एंड इंटरप्रेट करो, मतलब पैटर्न और एक्सप्लेनेशन को आइडेंटिफाई करो। एंड स्टेप 8 होता है कि रिपोर्ट लिखो, मतलब फाइंडिंग प्रेजेंट करो, ठीक है। एक एग्जाम्पल से बात करते हैं, जैसे सपोज कि रिसर्चर वांट टू स्टडी हाउ वन विलेज बिकम ओपन डेफिकेशन फ्री। अब रिसर्चर क्या करेगा, विलेज सेलेक्ट करेगा, रेसिडेंट से इंटरव्यू करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे और रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे, और ये पूरी केस स्टडी का प्रोसेस है ना। अब बात करते हैं सोर्सेस ऑफ डेटा इन केस स्टडी। आप जाके इंटरव्यू लेते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो, डॉक्यूमेंट्स बनाते हो, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को पढ़ते हो, फोटोग्राफ्स लेते हो, वीडियो बनाते हो, डायरी लिखते हो, लेटर्स लिखते हो, ये सब। जैसे एग्जांपल महात्मा गांधी की ना लाइफ स्टडी करनी है तो आप उनके लेटर्स, ऑटोबायोग्राफी, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड सब यूज़ करोगे आप, है ना। अब बात करते हैं मेरिट क्या है केस स्टडी का, मतलब इसका क्या एडवांटेज है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले ये रिच इन इन्फॉर्मेशन होता है, मतलब ये डिटेल अंडरस्टैंडिंग मिलता है आपको यहाँ से, क्योंकि आप किसी एक टॉपिक के ऊपर ना डेप्थ एनालिसिस करते हो तो ऑब्वियसली आपको रिच अंडरस्टैंडिंग होगी यहाँ से। दूसरा रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग होता है, मतलब क्लियर कॉन्टेक्स्ट रखता है, ये रियल लाइफ सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। फ्लेक्सिबल होता है, मतलब कि आप ना डिफरेंट टेक्निक कंबाइन करके यूज़ कर सकते हो इसमें डेटा कलेक्ट करने के लिए। यूज़फुल होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के लिए, न्यू इंसाइट भी जनरेट करता है। एग्जांपल जैसे मान लो बहुत सारे सोशियोलॉजिकल थियरी डिटेल केस इन्वेस्टिगेशन से ही शुरू होता है। अब आता है डिमेरिट्स, भी बात कर लेते हैं, कुछ डिसएडवांटेज इसके। तो पहला ये जनरलाइजेशन में डिफ़िकल्ट होता है। ऑब्वियसली आप एक इंसान या एक चीज़ के ऊपर डेप्थ एनालिसिस कर रहे हो तो आप उसको जनरलाइज नहीं बना सकते कि वो वैसा ही सबके साथ होगा, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। एग्जांपल एक सक्सेसफुल विलेज का मॉडल हर विलेज में वर्क नहीं कर सकता, वैसा ही है। टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, ये एक्सपेंसिव हो सकता है, क्योंकि ये डिटेल इन्वेस्टिगेशन में बहुत टाइम लगता है, ट्रैवल, रिसोर्सेज सब बहुत रिक्वायर्ड होता है। रिसर्च बायस भी हो सकता है, मतलब इंटरप्रिटेशन सब्जेक्टिव हो सकती है ना। ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। अब आता है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि अगर रिसर्चर किसी पॉलिटिशियन का जो है सपोर्टर हो और उसकी लाइफ स्टडी करे तो बायस होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, है ना। अब आता है कि व्हेन डू वी यूज़ केस स्टडी, कब यूज़ करते हैं हम, है ना। जब केस यूनिक हो, जब कॉन्टेक्स्ट मैटर करता हो, जब हाउ एंड वाई क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, हाउ डिड अ विलेज एलिमिनेट चाइल्ड मैरिज, वाई डिड अ सोशल मूवमेंट सक्सीड। जब व्हेन डीप अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड ना, व्हेन रिसर्चर हैज़ लिटिल कंट्रोल। एग्जाम्पल जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट, सोशल मूवमेंट्स, कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट्स, तो ये सब टाइम पे यूज़ आता है केस स्टडी। लेट्स टॉक अबाउट सम एग्जाम्पल, अंडरस्टैंड केस स्टडी थ्रू एग्जाम्पल्स। जैसे स्कूल की केस स्टडी करनी है तो टीचर्स के मेथड अंडरस्टैंड करना होगा। विलेज का केस स्टडी करना है तो सोशल चेंज को एनालाइज करना होगा। एनजीओ की केस स्टडी करनी है तो प्रोग्राम इम्पैक्ट इवैल्यूएट करना होगा, है ना। इंडिविजुअल के ऊपर केस स्टडी करनी है तो उनके बिहेवियर, डेविड बिहेवियर या सक्सेस स्टोरीज़ के ऊपर, तो ये सारे आ जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल मान लो, जैसे केस स्टडी करना आपको
आनंद कुमार जो सुपर 30 मूवी के हैं ना, जिनके ऊपर सुपर 30 मूवी बना है, उसके बारे में, या फिर अमूल जो है कॉपरेशन मूवमेंट, जो अमूल दूध पीता है इंडिया वाला अमूल, वो उस पर करना है, या फिर मान लो किसी ऐसे विलेज के ऊपर करना है। तो ये सब जो है केस स्टडी का एग्जाम्पल होता है। अब बात करते हैं केस स्टडी वर्सेस अदर मेथड, जैसे सर्वे या एक्सपेरिमेंट। तो केस स्टडी ना डीप अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है, वन केस के ऊपर काम करता है। सर्वे जो होता है वो लार्ज पॉपुलेशन पे बात करता है, ब्रॉड इन्फॉर्मेशन होता है। और एक्सपेरिमेंट जो होता है ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बताता है, कंट्रोल्ड कंडीशन होता है। ठीक है। सो अगर हम सिंपल तरीके से बात करें तो केस स्टडी यानी जो है आपको क्लोज़अप कैमरा, सर्वे यानी ड्रोन वाली व्यू, मतलब एकदम ऊपर से व्यू देता है। केस स्टडी आप क्लोज़अप लगाते हो, वो हो गया क्लोज़अप कैमरा। और एक्सपेरिमेंट हो गया इट्स लाइक अ लेबोरेटरी से। ठीक है। सो सोशियोलॉजी का एग्जाम्पल कुछ लेते हैं इसमें। जैसे मान लो सपोज रिसर्चर वांट टू अंडरस्टैंड हाउ वन सेल्फ ग्रुप ट्रांसफॉर्म वुमेन्स लाइफ इन अ विलेज, कैसे एक सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ट्रांसफॉर्म कर देता है वुमेन की लाइफ विलेज में। तो सर्वे क्या करेगा कि ना वो बता सकता है टेल द नंबर ऑफ बेनिफिशियरी। केस स्टडी क्या करेगा, वो रिवील करेगा एक्सपीरियंस, स्ट्रगल, एम्पावरमेंट, प्रोसेस, फैमिली चेंजेस, सोशल एक्सेप्टेंस। दैट्स द पावर ऑफ केस स्टडी। ओके, सो लेट्स क्विकली समराइज। केस स्टडी क्या होता है, तो ये इन डेप्थ स्टडी होता है, हॉलिस्टिक होता है, कॉन्टेक्चुअल होता है, डिटेल्ड होता है, फ्लेक्सिबल होता है। इसकी टाइप्स की अगर हम बात करें तो ये इंट्रिंसिक होता है, इंस्ट्रूमेंटल होता है और कलेक्टिव होता है। एडवांटेज की बात करें तो ये रिच इन्फॉर्मेशन देता है, रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है, थियोरी बिल्डिंग में हेल्प करता है। लिमिटेशंस की बात करें तो डिफ़िकल्ट होता है जनरलाइज करने में, टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है और सब्जेक्टिव रिस्क भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। सो इफ़ वी कंक्लूड टुडेज लेक्चर क्लास, सो रिमेंबर दिस लाइन कि सर्वे टेल्स अस व्हाट इज़ हैपनिंग, बट केस स्टडी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड व्हाई एंड हाउ इट इज़ हैपनिंग। ओके। और सोशियोलॉजी में ना सिर्फ फैक्ट्स नहीं, मीनिंग और एक्सपीरियंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसीलिए केस स्टडी सोशल रिसर्च का एक पावरफुल मेथड माना जाता है। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम एथनोग्राफी के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।